अगर तुम यहाँ सूंघोगे तो आज भी इसमें से मक्खन की खुशबू आएगी। अच्छा, यहाँ से यहीं पे मटकियाँ फोड़ी? हाँ, मटकी यहीं फोड़ी, तुम कितना भी धो लो रगड़ लो धूप में बरसात में, पर इसकी कभी खुशबू नहीं जाती। यही वो वृक्ष है ना पंडित जी? हाँ, ये यहाँ से कटवा दिया उसने। अच्छा अच्छा, कटवाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई, वो खुद भी जाके कट गया। और उनके दोनों हाथों के निशान यहाँ पर छप गए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री बरसाना धाम में हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सांकरी खोर के दर्शन कराने वाला हूँ और यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों आज भी दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। ये देख सकते हैं दो पर्वतों के बीच की बिल्कुल सकरी सी गली है, सकरी सी रास्ता है दोस्तों। और हम पंडित जी से भी यहाँ की संपूर्ण लीला जानेंगे। दोस्तों यह दो पर्वतों के बीच का एक सकरा सा रास्ता है जो आप देख पा रहे हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपने ग्वाल बाल मित्रों संग गोपियों की दूध दही घी माखन से भरी मटकियों को फोड़ा था। और आज भी यहाँ से दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। इसी स्थान पर उन्होंने मटकियाँ फोड़ी थी। यहाँ पे चट्टान थोड़ी सी टूटी हुई भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप सूंघेंगे दोस्तों तो दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। वैसे तो यहाँ के ये जो पर्वत हैं यहाँ सभी जगह सूंघेंगे तो दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। दूध दही घी गिरने से यहाँ की चट्टान चिकनी फिसलनदार बन चुकी है। आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। और इस यहाँ पर एक जगह भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों के निशान भी मौजूद हैं जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये वाला पर्वत भगवान श्री कृष्ण का पर्वत है और ये वाला पर्वत राधा रानी का पर्वत है। राधा रानी का पर्वत राधा रानी की ही तरह गोरा है और भगवान श्री कृष्ण का पर्वत भगवान श्री कृष्ण की तरह से ही श्यामला है, काला है दोस्तों। द्वापर युग में गोपियाँ दूध दही घी मक्खन की मटकियाँ यहीं से होते हुए मथुरा कंस के यहाँ ले जाती थी। तो श्री कृष्ण ऊपर बैठकर गाय चराते थे, बंसी बजाते थे और गोपियों का इंतजार करते। जब वो दूध दही घी की मटकी लेकर आती तो वह उनसे दूध दही का दान मांगते थे इस स्थान पर बैठ कर के। जो गोपी नहीं देती थी उसकी मटकी वो फोड़ देते थे दोस्तों। और यहाँ से संपूर्ण चिकसौली गांव का दृश्य दिखाई देता है। द्वापर युग में चिकसौली गांव के साथ साथ 15 से 16 गांव हुआ करते थे, बिल्कुल सामने जैसा दृश्य आप देख पा रहे हैं। और इन सभी गांवों से जो गोपियां होती थीं वह दूध दही घी माखन इसी रास्ते से होकर के लेकर के जाती थी मथुरा कंस के यहाँ और वहाँ पर ले जा कर के वह बेचती थी। और ये इतना सकरा रास्ता है कि यहाँ से एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है दोस्तों। जब गोपियाँ तंग आ गईं भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्रों से तो एक दिन उन्होंने एकजुट होकर के इस स्थान पर आईं भगवान श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए। तो वो यहाँ से भागने के चक्कर में उनके दोनों हाथों के निशान इस पर्वत पर पड़ गए हैं दोस्तों, जिसको मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और अब हम पंडित जी के माध्यम से यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये है सांकरी गली। सांकरी माने सकरी, खोर मीन्स गली। पहाड़ी का जो रास्ता होता है इसको खोर बोलते हैं। ऊपर में ठाकुर जी की बैठने की गद्दी और वहां से 20-20 किलोमीटर दूर तक दिखता है। अच्छा अच्छा। और 20 किलोमीटर के अंतर्गत में 16 गांव आते थे। 16 गांव की सभी गोपियां इसी मार्ग से जाती थी। अच्छा, इसी मार्ग से जाती थी। और ठाकुर जी सबसे दान धराते थे क्योंकि जमुना पुलिन कुंज गहबर की गहबर बन होकर जमुना जी बहती थी। सिर्फ एक यही मार्ग था आने जाने के लिए, यही एकमात्र मार्ग था। और ठाकुर जी यहाँ आते थे। जी जी। और यहाँ सकरी गली बनी पर्वत की, ददले चली कुमर की रथ की। जी जी। आगे गाय चरे गिरधर की और दीने सखा से काय और जो रस बरस रहो बरसाने वो रस 3 लोक में ना। जी जी। ठाकुर जी नंदगांव से आते थे और यहाँ आके जितनी भी गोपियां आती थी सबसे मार्ग दान दे। जी जी। हमारो दान देहो गुजरेटी और बहुत दिन चोरी दद बेचो आज अचानक बेटी। अतरज काज करेगी बड़ी गोप की बेटी और कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर भुज ओढ़नी लपेटी। जो हमारे यहाँ की लोकल लेडी जो होती है वो साड़ी के ऊपर भी चुंदरी ओढ़ती है। जी जी। और जो चुंदरी ओढ़ रखी उसको भुजा में अंटा लगाया और पकड़ के खींचा तो सिर से रखी मटकी गिरी और ठाकुर जी ने दान आरोगा। अच्छा अच्छा।
तो इसी गली में ठाकुर जी 3 बार पकड़े भी गए। अच्छा शेष महेश सुरेश गणेश और कोई ना याको पार ना पावे, और यहाँ ब्रिज की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर जी को ऊपर ले गई और ऊपर ले जाके नचाया अच्छा अच्छा इस पहाड़ी ऊपर। तो जो गरबा रमते हैं नहीं, डांडिया लीला हुई है, वो इसके जी, जी। ऊपर हुई है। पंडित दूसरी जी, बात, गोपियां जो थी वो दूध दही घी की मटकी लेकर कहाँ जाती थी? वो मथुरा जाती थी कंस के यहाँ। कंस के यहाँ, अच्छा अच्छा और वो वहाँ बिकता था, और उसी से जो घर का सामान आता था नहीं, अच्छा अच्छा और उसी से सब काम होता था। अच्छा या अच्छा बजा मत जा। तो दूसरी बार पकड़े तो गोपियों ने ठाकुर जी से बोली कि हम आपको खुद खिलाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करो। अच्छा तो अच्छा जैसे ही ठाकुर जी बैठे तो 2 खबाबी लगी और 2 ने पीछे से चोटी को बांध दिया। अच्छा और जब तीसरी बार पकड़ी तो कैसे आ रहे हैं, तो गोपियों ने श्री से प्रार्थना करी कि हे लाडली, कि रोज रोज हमको हमारी मटकी में फोड़ा, जी कोई इंतजाम बताओ इनको। हाँ तो सब श्री जी ने आज्ञा करी कि तुम प्रभात में जाओ, और प्रभात के समय में जाके और ठाकुर जी को पकड़ लो। जी जी तो सब सखियां आई सुबह सुबह जी जी और आई, और ठाकुर जी को ऐसे ही लाके पकड़ लिया, जी जी और पकड़ के लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी सब कुछ पहराया, और ठाकुर जी को नृत्य नार बनाया। अच्छा अच्छा और गोपी बना के कहने लगी कि तू हर बार गोपी भागते हमसे दान लेने आए, स्वयं तुम गोपी भाव में हमको दान दे। अच्छा दान दान कर राखो मोहन, ना दे दद की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हमारे ग्वारिया छाछ पीती की हमारी गायन को चरामे, जी और तुम जबरदस्ती हमारी दूध दही मक्खन को हाँ खा जाते, तो आज तुमको सुधार देंगे। जी जी तो ठाकुर जी कहने लगे बताओ क्या करवाओगे। तो ब्रिज की कहावत है, श्रम कर मजदूरी करके गली के दान को देखे जा। अच्छा तो ऊपर में दान गड़े, वहां ठाकुर जी को ले गए हाँ और श्री जी को झूला ऊपर विराजमान कराया, और ठाकुर जी ने सवा पैर चलाए। जी हर जगह दान ली, और जब उल्टो दान दिए तो जगह को नाम पड़े दानगढ़। अच्छा तो अच्छा आज भी इसमें वो चिन्ह है, अच्छा जहाँ आज भी अगर तुम यहाँ सूंघोगे तो आज भी इसमें से मक्खन की खुशबू आएगी। अच्छा यहाँ से यहीं पे मटकियाँ फोड़ी हाँ, हैं। मटकी यहीं फोड़ी, तुम कितना भी धो लो रगड़ लो धूप में बरसात में, पर इसकी कभी खुशबू नहीं जाती। अच्छा मटकियाँ फूटने की वजह से ही यहाँ की चट्टानें भी थोड़ी थोड़ी टूटी हुई हैं। हाँ, मटकियां आज भी इस पे फूटेगी। अच्छा अब राधाष्टमी के बाद में त्रयोदशी को जी जी गांव से मटकी आवेगी, और ठाकुर जी को बाल स्वरूप बनाकर ठाकुर जी फोरे को आ जाओ। अच्छा अच्छा तो ऐसे करके अब अष्टमी को श्री जी को जन्म हुए, 9वीं को ठाकुर जी मोर बन के नाचे, 10वीं को ठाकुर जी ने जोगन लीला करी, जी जी 81 को ठाकुर जी की चोटी बंधन लीला जी भाई, जी 82 को ठाकुर जी की शादी भाई, जी जी और त्रयोदशी को ठाकुर जी मटकी फोड़े। जी जी चतुर्दशी को चतुर चिंतामणि श्री नागा जी की जटा सर जावे गए, और पूर्णिमा को करला महाराज भाव। जी जी ऐसे करके ये अष्टयाम लीला आज भी होती है। तो यहाँ मटकी तोड़ी है, और वहां वो चिन्ह है, आप आओ। ये सबसे पहले 11 में रुद्र हनुमान जी, अच्छा ये हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। ये सप्तम स्वरूप शेषनाग। अच्छा ये शेष नाग है, बिल्कुल ये शेष नाग की तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल लाडली गाय के पैर, लाडली गाय के पैर, खुर के निशान है ना। कामधेनु, बाकी एक सुरभि गाय के पैर, ये सुरभि गाय के खुर के निशान है दोस्तों। ये कामधेनु गाय का खुर, ये कामधेनु गाय के खुर का निशान और है ये दोस्तों। सिंह स्वरूप में बलराम जी। आप देखोगे तो गौर से तो शेर जैसा ही दिखेगा। अच्छा अच्छा सिंह स्वरूप में बलराम जी। अच्छा अच्छा ठाकुर जी के बड़े भाई, नरसिंह हाँ नरसिंह नरसिंह स्वरूप में स्वरूप ना। में। हाँ, अब ऊपर आओ। जी, जी। दोस्तों इतने सारे चिन्ह इस साकरी खोर पर्वत पर मौजूद हैं। द्वापर युग के आज से ठीक 5,500 वर्ष ये प्राचीन ठाकुर जी चिन्ह। का चरण चिन्ह है। अरे वाह ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के यहाँ दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, बाकी आगे चलते हैं दोस्तों। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा, जब वो उनसे परेशान हो गई, तो एक दिन आ गई उनसे निपटने के लिए। तो जब उन्होंने गोपियों ने पकड़ने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण को, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ से वो छलांग लगा करके यहाँ आए, और फिर यहाँ से छलांग लगा करके यहाँ पर आए दोस्तों। तो इस स्थान पर ये गिरते दोनों गिरते हस्त बचे, चिन्ह। और उनके दोनों हाथों के निशान यहाँ पर छप गए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों। पंडित जी एक बार हाथ रख करके बताइए। ये देख सकते हैं, इस हाथ में बंसी पकड़े हुए थे तो पूरा हाथ नहीं आ पाया है, और इसका ये वाले हाथ का जो है पूरा पंजा छपा हुआ है। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पूरा हाथ यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा हाथ जो है यहाँ पे फिट हो रहा है। ये देखें पूरा हाथ जो है फिट हो जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये द्वापर युग के चिन्ह है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान। और ये वाला हाथ में बंसी पकड़े थे, तो कुछ इसी प्रकार से जो है आ गया है हाथ, और इस तरह से करके आया। ये देखिए यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चिकनी भी है शिला,
ध्यान से देखें तो दूध दही घी मक्खन उनके हाथों में लगा रहा होगा, तो वही सब कुछ जो है उसी वजह से यहाँ पे चिकनाहट भी है दोस्तों। इसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। जी पंडित जी, जय श्री राधे। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जैसे इस पे एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है ना? यहाँ सकरी से गली बनी पर्वत की, यहाँ में दो न समा, इसके अंदर में डबल निकल के नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी मोटा हो चाहे कितना भी पतला हो, एक बार में एक बार में सिर्फ अकेला ही एक ही और जाएगा। उसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण बैठा हाँ। करते थे। ये वन वे रास्ता है, अगर इधर से कोई आ रहा है तो इधर वाले को रुकना पड़ेगा। ये देखिए कम शब्दों में पंडित जी ने बताया कि वन वे है, यानी एक बार में एक ही साइड का आदमी गुजर सकता है, दूसरी साइड का आएगा तो उसको वापस बैक जाना पड़ेगा। और इसी बात का जो भगवान श्री कृष्ण थे वो टैक्स लेते थे, दान लेते थे गोपियों दान से। ले, मार्ग और ये भी कहते थे कि जैसे जब गोपियां जाती थी मथुरा लेकर के कंस के यहाँ जाती थी, कंस का अत्याचार था और ब्रजवासी डर के मारे उनके यहाँ दूध दही घी मक्खन लेकर के जाते थे। भगवान श्री कृष्ण मना करते थे, कहते थे कि गैया हम लोग चराएं, हम ब्रजवासी चराएं और दूध दही घी माखन जो है कंस खाए। इस बात का ठाकुर जी को कोई भय थोड़ू था किसी से। हाँ भय नहीं था, लेकिन नाराज थे गोपियों से, इसलिए इसी तो बात से। गोपियों से छीन लेते थे और अपने सखाओं को खिला देते थे हाँ कि जब समय आएगा तो युद्ध तो होगा तो उस दिन मेरे लेकिन अभी हम क्या है, पड़ जाएंगे। हाँ हम गैया चरा रहे हैं, हमें हाँ। तो मिलना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी जबरदस्ती दान ले, मारे जबरदस्ती दान लेवे और जो नहीं देवे उसको जो है मट्टी फोड़ देवे। देते थे। हाँ तो ये आज भी वही जगह है जी जी। और आज भी उस लीला को दोहराया जाता है साल में। पंडित जी बताते हैं कि ये वाली पहाड़ी काली, ये वाली गोरी ये पहाड़ी सफेद है, श्री जी का स्वरूप है, ये श्री जी का स्वरूप है जिस और पहाड़ी पर वो हम सामने हैं। वाला ठाकुर जी का स्वरूप है, इसलिए दोनों में भेद है। अच्छा वो सामने वाली पहाड़ी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और उन्हीं के रंग की तरह काला श्यामला है। और अभी हम जिस पहाड़ी पर, यह श्री जी की पहाड़ी श्री जी है, की पहाड़ी है। राधा रानी की पहाड़ी, ये गोरी पहाड़ी है। पंडित जी ये जो चोटी बांधी थी गोपियों ने, उनके भी निशान यहाँ पे हैं। हाँ, चोटी को वहाँ शिखाबंधन स्थल है, अच्छा वहाँ से अच्छा ठाकुर जी भाग के आए तेजी से। अच्छा तो अच्छा उनकी जो धारी है ना, चुटीला खिचड़ता हुआ गया है। अच्छा तो अच्छा। ये धारी जो तू देख रहा दोस्तों है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें सफेद रंग की जो धारी आप देख रहे हैं, ये गौर करें आप, धूप की वजह से चमक भी रही है सफेद धारी और दूर तक है वो सफेद धारी। ये भगवान श्री कृष्ण की चोटी है जब गोपियों ने बांधी थी। तो ठाकुर जी देखें आप। भगे ना तेजी से नंदगांव की तरफ, हाँ तो हाँ। उनकी ये चुटीला अर्जता हुआ गया, उससे ये धारी बन गई। अच्छा अच्छा। पंडित जी एक चीज और बताइए कि कहते हैं इसी वृक्ष में जो है गोपियों ने उनकी चोटी बांधी थी, ये वृक्ष कटा हुआ है पंडित जी? ये वृक्ष नहीं है वो अच्छा अच्छा वो ऊपर है शिखाबंधन स्थल, अच्छा, जहाँ चोटी अच्छा। को बांधा है। अच्छा अच्छा वहाँ सिंहासन है, ठाकुर जी को वहाँ बैठा दिया अच्छा अच्छा और पीछे से चोटी को बांध दिया, दो खिलाने लगी और दो ने पीछे से चोटी को बांध दिया। अच्छा अच्छा। और ऊपर ऊपर भी चलें, दर्शन कर लें यहीं से। दोस्तों आप देख लें ऊपर क्या चले, ऊपर ही उनका सिंहासन है, छतरी है उनकी, छतरी बनी हुई, गद्दी है। बैठने की गद्दी है और इस साइड राधा रानी की बैठने की गद्दी है, इस वाले ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं जहाँ पर आज भी महात्मा लोग, संत लोग जो है भजन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कुटिया बनी हुई है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जो भी लीला स्थली है, वहाँ पर जो वृक्ष हैं दोस्तों, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं होते हैं, ये भगवान के ही स्वरूप होते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके ग्वाल बाल मित्र, उनके सखा सखियों के स्वरूप होते हैं ये जो आप वृक्ष लता पता देख रहे हैं दोस्तों। जब भी आप यहाँ पे आए दर्शन करने तो इनको प्रणाम जरूर करें दोस्तों, इनको नुकसान न पहुँचाएं दोस्तों। क्योंकि आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, पंडित जी ने बताया, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये साकरी खोर गली के पास का वृक्ष है, देख सकते हैं आप। भगवान श्री कृष्ण की पहाड़ी पर एक वृक्ष है दोस्तों। और एक श्रद्धालु थे, वो आए हुए थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो ये वृक्ष बिल्कुल ऐसे ही परिक्रमा मार्ग में लटका हुआ आप देख सकते हैं। तो जब श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो ऐसे वृक्षों को प्रणाम करते, झुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके सर से टकरा गया और उनको झुकना पड़ गया। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया दोस्तों। और बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। जी हाँ, हम पंडित जी से भी जानेंगे। जी पंडित जी। ये इसको कटवाया था नहीं जिसने, जी जी। वो यहाँ से जाके और मथुरा गया और मथुरा में ट्रेन के नीचे आ गया, ट्रेन से कट गया। जैसे इसका दो हिस्से हो गए, ऐसे इसके भी दो हिस्से हो पंडित गए। जी हम चाहते हैं उस वृक्ष को जरा पास से आप दिखाएं। यही वो वृक्ष है ना पंडित जी? हाँ, ये यहाँ से कटवा दिया उसने। अच्छा अच्छा। कटवाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई, वो खुद भी जाके कट गया। अच्छा अच्छा। अभी दोबारा ऐसा हो गया है, इसको इसमें एक जेबरा बांध के इसलिए इसको ऐसे ही कर रहे हैं जैसा पहले था, अच्छा अच्छा। इसलिए ऐसे ही फिर हो जाएगा। जी जी। तो ये आप सुन ये पा सब रहे हैं, उद्धव जी के स्वरूप हैं। किसके? उद्धव जी के स्वरूप।
इसको ब्रिजभाषा में जल्दी से धो बोल देते हैं, नहीं नाम है इनका ऊधो। और ये तुमको ज्यादा जगह नहीं पाए जाएंगे। यहाँ ठाकुर जी की लीला वही है। जी जी हमारे यहाँ केदार बद्रीनाथ में है, जी जो ब्रज के अंतर्गत आते हैं। केदार बद्री जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, जो ठाकुर जी ने अपनी मैया जसोदा के काजे जी और नंद बाबा के काजे तीर्थ बुलवाए, तो वहाँ भी है ये। या फिर बरसाना में है, या गिरिराज जी के ऊपर है, या नंदगांव में, अन्यथा कहीं नहीं है। ये हर जगह पेड़ नहीं होता, इसलिए इसका ऊधो जहाँ ठाकुर जी की लीला है वहाँ है ये। तो ये ऊधो जी को स्वरूप है। दोस्तों, ये जो वृक्ष है उद्धव जी का स्वरूप है। ये हर जगह वृक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसी वृक्ष को श्रद्धालु ने कटवा दिया था और उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया। और जब भी आप आएँ तो यहाँ के वृक्षों को प्रणाम करें दोस्तों। ये वृक्ष नहीं, ये भगवान के स्वरूप है दोस्तों, इनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।